एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई स्टार्टेड माई करियर इन IIT JEE कोचिंग्स फ्रॉम मोशन इंस्टीट्यूट। मोशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोटा में। हाँ, NV सर। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड आकाश इंस्टीट्यूट, और आकाश में मैंने अराउंड 4 टू कह सकते हो मतलब 4.5 ईयर के अराउंड मैंने काम किया। उसके बाद मैंने श्री चैतन्य ज्वाइन किया। श्री चैतन्य के बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ज़्यादा को पता है। श्री चैतन्य बेसिकली साउथ इंडिया के साइड में ज़्यादा चलता है, और साउथ इंडिया में ओनली वही चलता है, श्री चैतन्य और नारायणा। और वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी ज्वाइन किया था, बट 1 ईयर के बाद में मैं जिस ब्रांच पे था पुणे में ऑन कैंपस में, वहाँ मैं केमिस्ट्री का HOD भी था। आफ्टर दैट एक CO बैच होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ऑल ओवर पुणे और आंध्रा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश MP, वहाँ के इनका एक टेक्नो स्कूल का प्रोग्राम चलता है। टेक्नो स्कूल के ये लोग जो टॉपर बच्चे होते थे उनको ओलंपियाड का एक इग्नाइट बैच चलाते थे। तो इग्नाइट बैच में भी मैं केमिस्ट्री टीच करता था। तो CO कैंपस में इग्नाइट बैच में अराउंड 200 बच्चे जैसे वहाँ होते थे, उनमें से ओनली 20 स्टूडेंट्स लिए जाते थे। जो मैं आपको जो बातें बता रहा था कि अंडर 100 रैंक्स लाने वाले स्टूडेंट मैक्सिमम उन्हीं बैचेज के होते हैं। तो उस तरीके का ही सेम प्रोग्राम हम लोग अपने यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से अगर उनके बेसिक्स पर काम हो तो उस तरीके के रिजल्ट प्रोड्यूस हों। उसके बाद बाकी जो मैथ के सर हैं उनका भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, आकाश का उनका एक्सपीरियंस है, एलन का एक्सपीरियंस है, और एक आप लोगों ने विभ्रांत अकेडमी सुना होगा, उसका भी उनको एक्सपीरियंस है। हिमांशु सर को भी फिजिक्स वाला का एक्सपीरियंस है, आकाश का एक्सपीरियंस है, और इनको भी अराउंड 8+ ईयर का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो सारी की सारी जो टीम है हमारी, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हाँ सॉरी, नरेंद्र सर ये MTech है, IIT से, और भारत के जितने अच्छे ब्रांड हैं सब में ये पढ़ा चुके हैं। अभी इनको हम बोले कि आओ हमारा स्कूल संभाल रहा है, तो ये केमिस्ट्री के मैंने बढ़िया, बाकी ये बताएंगे अपने बारे में, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हिमांशु हैं, ये फिजिक्स के लिए हैं, और ये भी मैथ और बायो वाले को क्यों नहीं लाए? अच्छा, छुट्टी पे चल रहे। तो आपका जो शेड्यूल है उससे टफ शेड्यूल हमने स्कूल वालों का बनाया हुआ है। वो सुबह 6 बजे जग जाते हैं, और रात को 11 बजे तक उनका शेड्यूल रहता है। अब मुझे नहीं पता कि वो जीवन में क्या करेंगे, लेकिन ये मुझे ये पता है कि वो 4-5 साल यदि वो प्रेशर झेल गए जो हम देना चाहते हैं, तो एक बड़ी इच्छा सी थी कि IAS UAS में कर लूँ। मैं IIT नीट का टीचर जरूर रखा हूँ, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि IIT करे उनमें से कोई। मैं चाहता हूँ कि IAS कर ले, इंस्पेक्टर कर ले पहले अटेम्प्ट में। मैं नरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल SDM पब्लिक स्कूल देसलपुर, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं मैं। आपने जो हरियाणा के बच्चे हैं शायद उन्होंने इन स्कूल्स के नाम सुने होंगे। लगभग 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऋषिकुल विद्यापीठ, कर्णप्रस्था, RED छूचकवास, सरस्वती, इन स्कूल्स के अंदर रहा हूं मैं। बट आई हैव फेल्ट मैक्सिमम फैसिलिटीज हियर इन SDM स्कूल, और मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके भाई, रिश्तेदार, जानकार अगर कोई आसपास हैं
या आप चाहते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज उन्हें भी मिले, जिस तरह से आपका मोबाइल छीना है उनका भी छीन जाए, तो डोंट हेजिटेट इन गेटिंग देम एडमिटेड देयर इन एसडीएम पब्लिक स्कूल। दरअसल आप सभी को पता है कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है, और हम चाहते हैं हमारे पास तो अवेलेबल रहे, लेकिन जो मेरा भाई है, जो मेरे परिवारजन हैं, वो इससे वंचित होके, एकाग्र होके पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे। और इसीलिए एसडीएम पब्लिक स्कूल फेमस है। आपको तो वीक में मैंने सुना है एक बार मिल भी जाता है, उन बच्चों को नहीं मिलता जो वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ देयर मेडिटेशन, आप उनकी तपस्या देख सकते हैं। छोटे बच्चे जो अभी एडिक्टेड हुए थे मोबाइल के और उनसे वंचित कर दिए गए हैं। तो कुछ एक फैसिलिटीज हैं, कुछ एक चीजें हैं एसडीएम पब्लिक स्कूल के, वो सभी जो गौरव सर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हैं। यू माइट हैव फेल्ट हियर आल्सो, so I would like to explain. So such kind of things, they are there in the school. All the classrooms, they are having panel and connection of Wi-Fi. सबसे important चीज which I have found here in the institution, that all the NCERT books, they have been there in the school. You know that one of my mentor who used to tell me, who used to be the teacher of mine, जो मेरे टीचर भी रहा करते थे और जिनके साथ जिनके पास 12 साल तक मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा, वो एक चीज कहते थे कि एनसीईआरटी बुक्स, दे आर द बाइबल फॉर द स्टूडेंट्स, दे आर गीता फॉर द स्टूडेंट्स, दे आर गुरु ग्रंथ साहिब। जितने भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट हैं वो तकरीबन एनसीईआरटी को बेस बना के तब बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि रिकमेंड करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस कि गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वाईफाई कनेक्शन, मैंने आज तक ऐसा नहीं पाया कि 2 मिनट से ज्यादा लाइट स्विच ऑफ रही हो। दैट इज बेक्ड बाय जनरेटर, so that students, they do not get disturbed while getting education. Such kind of facilities have been made available over there. Another thing, that you know that as culture has been made here also related to library, that pin drop silence is maintained by the students. In fact, in hostel, what have we done, that students are being taught individually in place of making them sit in the library and stating that you carry on your own work. Such kind of culture is not there. And you know that mainly we are trying to inculcate the environment of English. हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के अंदर इंग्लिश का एनवायरनमेंट रहे, बच्चे ऑफिस में आके हेजिटेंट फील ना करें इंग्लिश के अंदर बात करने में। क्यों? गवर्नमेंट जॉब तो अच्छी बात है, लेकिन जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर गेटिंग रिड्यूस्ड डे बाय डे। कम से कम वी आर सपोर्ट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एमएनसीज ऑल्सो। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए भी हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। वन ऑफ द
most important thing, as you have been told, that smart classes, all the NCERT books, they are available there within the panel. Even teachers, they can connect their own devices like tablets, like pre-planned programs associated with teaching. All these things, they are available there within the panels so that students are benefited. देखिए, आपने भी देखा होगा कि पढ़ने की बजाय देखने का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 12th तक के बच्चे हैं, जब तक ऑडियो विजुअल एड नहीं अवेलेबल होगी तब तक अच्छे से नहीं लर्न कर सकते. तो ऑल सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज, दे आर अवेलेबल देयर इन ईच एंड एवरी क्लासरूम देयर इन SDM स्कूल. Physical activities, you will be surprised to know that different types of coaches, they are available, including archery. You might have not seen in most of the schools such kind of facilities, then volley, then all other sport facilities, they are available. 4 of our teams, they reached up to the state level. It was first year of the school, and you can see the achievement. I myself organized a number of activities. All the students, they participated in races. 100% students from nursery to 12th, their class-wise competitions, they were organized. Second thing, all the students, they participated in javelin throw. Javelin throw from 2nd to 12th. There are different types of javelins, means according to the age of the students. All the students, they have participated in tug of war. All the students, they have participated in archery. मैंने उनको अपने PTIs को बुला के मैंने 2 टूक बात की. मैंने कहा, क्या सभी बच्चों ने तीर चलाया है क्या? कि जी नहीं चलाया. मैंने कहा, अब जब भी पीरियड है, हर एक बच्चे की आर्चरी की प्रैक्टिस करा दीजिए, चाहे 2 बार चलाए बच्चा. क्या पता इन्हीं में कोई धनुर्धारी बैठा हो, क्या पता कौन बच्चा कितना आगे निकल जाए. कम से कम एक बच्चे को ये कॉन्फिडेंस तो आए कि यस आई हैव डन. तो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर बीइंग डन. मैंने कहा, सभी PTI कहता, सर आज तो वेंसडे है, आज तो व्हाइट ट्राउजर पहन के आए हुए हैं ये, मैं कैसे लॉन्ग जंप कराऊं, इनकी ट्राउजर की मैले हो जाएंगे. मैंने कहा, मम्मी को भी तो पता चले धोते वक्त बच्चा कुछ करके आया है. तो दैट इज, हमने क्या बना दिया है, बच्चे के खेल से ज्यादा ट्राउजर को इंपॉर्टेंट बना दिया है. हमने ये नहीं देखा कि भाई बच्चे हैं, खेलेंगे तो गंदे भी होंगे कपड़े. तो such kind of practices are going on there. So one of the most important thing, मैं जैसे ही स्कूलिंग के साथ साथ जैसे बोर्ड्स वगैरह का तो वहाँ पे रहेगा ही, IIT JEE की पूरी टीम वहाँ है, जिसमें IIT के फैकल्टीज हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, और मैथ में, फिजिक्स में जो फैकल्टीज हैं, मैक्सिमम IITians की टीम है, या फिर जितने भी आकाश, एलन, श्री चैतन्य, नारायणा, वहाँ के हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर को सर ने हायर किया है, और अच्छी खासी सैलरी पे हायर किया है. तो केवल मैं जब स्कूल में गया और मैंने सर से मुलाकात करके पूछा कि सर ये सब कैसे मैनेज हो पाएगा, सर बोले, जब मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा हूं तो आप क्यों इस चीज़ की टेंशन ले रहे हो. तो ये बात सुन के मतलब हमें भी खुद इतना अच्छा लगा कि मतलब सर का जो विजन है
वो इस तरीके का है कि स्कूलिंग के टाइम से अगर बच्चा 6th क्लास से ही अगर उस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट कर दे तो आईआईटी में गारंटी मैं दे रहा हूँ इस बात की, अभी तक कम से कम 10 to 12 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो अंडर 50 रैंक वाले हैं और अंडर 100 के लगभग अब तक 50 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम लोग उन स्टूडेंट्स को 6th क्लास से उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अंडर 100 रैंक आएंगे और उनका आईआईटी जाएं, नीट करें। उसके बाद भी अगर वो लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जाएंगे तो वहाँ भी डेफिनेट उनको बहुत हेल्प मिलेगी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने आईआईटी जेई या नीट की या एनडीए की प्रिपरेशन की होगी, तो आज वो लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे और उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि उन लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में थोड़ी हेल्प मिल रही होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स का वीकली टेस्ट रहेगा, वहाँ पे वीकली टेस्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स किस टॉपिक में, किस सब टॉपिक में कम आ रहे हैं। उस टॉपिक और सब टॉपिक की फिर हम लोग रेमेडियल क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे और उस टॉपिक पे हम काम करेंगे। ये नहीं है कि स्टूडेंट का कोई टॉपिक वीक रह गया। हर जगह क्या रहता है, कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, कम साइज के बैचेज रहेंगे और कम साइज के बैचेज में स्टूडेंट्स का एनालिसिस प्रॉपर हम लोग करेंगे और उस एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट कहाँ लैग कर रहा है। और यहाँ गुरुकुल में आप लोगों का होता ही होगा ये चीज़। उसके बाद हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप कराएंगे और मेंटरशिप में एक एक क्वेश्चन पे भी एनालिसिस होगा कि किस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट है आंसर गलत किया है, और उसके बाद में हमें एक ओवरऑल एक समरी आके मिलेगी जिससे हमें पता चलेगा कि इस स्टूडेंट के ये टॉपिक वीक रह गए हैं, तो उन पे हम काम करेंगे रिपीटेड मोड पे, जो कि कोई स्कूल आप देख रहे होंगे आज तक ये काम करता ही नहीं है जनरली। तो ये काम हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। दूसरा, स्टूडेंट्स को जैसे कि 6th 7th 8th में 9th 10th तक हम लोग पूरा आईआईटी जेई और नीट का जो सिलेबस होता है उसको 10th तक कवर करेंगे और 10th तक कवर करने के साथ में जो रिलेटेबल टेस्ट होते हैं, बिल्कुल जो रिजेंबल करते हैं उस एग्जाम को, उन सब टॉपिक के टेस्ट हम बनाएंगे जिस पर स्टूडेंट्स के साथ काम किया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ पे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिडेंशियल कैंपस है और वहाँ का जो शेड्यूलिंग है, मॉर्निंग में क्लासेस स्टूडेंट्स की 8:30 से स्टार्ट होती हैं। अच्छा, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नाम तो सर ने बताया ही था और क्वालिफिकेशन का हो ही गया था। एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई स्टार्टेड माई कैरियर इन आईआईटी जेई कोचिंग्स फ्रॉम मोशन इंस्टीट्यूट। मोशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोटा में। हाँ, एनवी सर। आफ्टर दैट आई ज्वाइंड आकाश इंस्टीट्यूट और आकाश में मैंने अराउंड 4 to कह सकते हो मतलब 4.5 ईयर के अराउंड मैंने काम किया। उसके बाद मैंने श्री चैतन्य ज्वाइन किया। श्री चैतन्य के बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ज़्यादा को पता है। श्री चैतन्य बेसिकली साउथ इंडिया के साइड में ज़्यादा चलता है और साउथ इंडिया में ओनली वही चलता है, श्री चैतन्य और नारायणा, और वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी ज्वाइन किया था, बट 1 ईयर के बाद में मैं जिस ब्रांच पे था पुणे में ऑन कैंपस में, वहाँ मैं केमिस्ट्री का एचओडी भी था। आफ्टर दैट एक सीओ बैच होता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ऑल ओवर पुणे और आंध्रा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश एमपी, वहाँ के इनका एक टेक्नो स्कूल का प्रोग्राम चलता है। टेक्नो स्कूल के ये लोग जो टॉपर बच्चे होते थे उनको ओलंपियाड का एक इग्नाइट बैच चलाते थे। तो इग्नाइट बैच में भी मैं केमिस्ट्री टीच करता था। तो सीओ कैंपस में इग्नाइट बैच में अराउंड 200 बच्चे जैसे वहाँ होते थे, उनमें से ओनली 20 स्टूडेंट्स लिए जाते थे। जो मैं आपको जो बातें बता रहा था कि अंडर 100 रैंक्स लाने वाले स्टूडेंट मैक्सिमम उन्हीं बैचेज के होते हैं। तो उस तरीके का ही सेम प्रोग्राम हम लोग अपने यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से अगर उनके बेसिक्स पर काम हो तो उस तरीके के रिजल्ट प्रोड्यूस हों। उसके बाद बाकी जो मैथ के सर हैं उनका भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, आकाश का उनका एक्सपीरियंस है, एलन का एक्सपीरियंस है, और एक आप लोगों ने विभ्रांत अकेडमी सुना होगा, उसका भी उनको एक्सपीरियंस है।
हिमांशु सर को भी फिजिक्स वाला का एक्सपीरियंस है, आकाश का एक्सपीरियंस है, और इनको भी अराउंड 8+ ईयर का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। तो सारी की सारी जो टीम है हमारी, एक चीज तो ये होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में कोई टीचर आता है और अपना कैरियर जब स्टार्ट करता है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है स्टूडेंट्स पर ही। तो इस तरीके का कोई भी एक्सपेरिमेंट हम स्टूडेंट पे नहीं करने वाले हैं। सारे के सारे वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कि स्टूडेंट्स को अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके का स्टूडेंट है और किस तरीके का कंटेंट उस पर डिलीवर करना है। चेहरा देख के पता लग जाता है हम लोगों को क्लास में कि ये स्टूडेंट कितना समझ पा रहा है। अभी भी आपकी क्लास में भी पता चल रहा है कितने लोग अटेंटिव है, इतनी भरी हुई क्लास में कितने अटेंटिव नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये चीज़ें उसी से ही टीचर के अंदर एड ऑन होती हैं, और वो चीज़ें जब टीचर के अंदर होती हैं एक्सपीरियंस के बाद, तो डेफिनेट वो स्टूडेंट्स पर अच्छे से काम कर पाते हैं। तो पूरी की पूरी टीम डेडिकेटेड है। मॉर्निंग से लेके नाइट तक स्टूडेंट का जो शेड्यूल है उसमें राउंड द क्लॉक असिस्ट करेगी स्टूडेंट्स को, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट को डाउट है उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। हाँ, टाइम टेबल एक बार लिख देते हैं। हाँ, इनका भी टाइम होने वाला है लगभग। चलिए देखिए, 8:30 से अपनी क्लासेस वहाँ स्टार्ट होती हैं। देखिए 6 o'clock स्टूडेंट्स हमारे, मॉर्निंग 6 o'clock, कोई नहीं, हाँ 6 o'clock स्टूडेंट्स मॉर्निंग में वेकअप टाइम है उनका। उसके बाद वो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद, हाँ, फ्रेश होने के बाद स्टूडेंट्स अपना सबसे पहले वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेते हैं। ब्रेकफास्ट लेने के बाद में असेंबली में जाते हैं 8:30 पर। 8:30 के बाद 9 o'clock से उन लोगों का रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होता है। तो मॉर्निंग टाइम में बेसिकली हम लोग जो बोर्ड से रिलेटेड क्लासेस हैं उन पर भी काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी लैग नहीं करें। उसके बाद स्टूडेंट्स का जो टाइमिंग है, 3 o'clock स्टूडेंट्स फ्री होते हैं स्कूल से। फ्री होने के बाद में फिर उनका गेम्स का टाइम रहता है। 6 o'clock स्टूडेंट्स फिर से, बीच में वो जूस वगैरह का वो अलग टाइम है वहाँ पे, वो बता सकते हैं 3:30 to 5, हाँ, रेस्ट का जो टाइम है। 5 o'clock से 6:30 स्पोर्ट्स का टाइम है स्टूडेंट्स का। स्नैक्स यहाँ हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद स्पोर्ट्स के बाद जूस वगैरह का उनका टाइमिंग है। उसके बाद 6:30 से 9 o'clock तक स्टूडेंट्स वहाँ पर लाइब्रेरी में टीचर के साथ में बैठते हैं, मतलब क्लासेस में, और टीचर सामने रहते हैं, और स्टूडेंट के बैचेस का साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो भी डाउट होता है स्टूडेंट तुरंत टीचर के साथ डिस्कस कर लेता है। तो एक, जैसे कि जो मेनली हमारे 11th और 12th के जो टारगेटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनका इवन 9th और 10th वाले भी, उन लोगों के लिए इसके बीच में भी हम लोगों ने 11th और 12th वालों का स्पोर्ट्स का टाइम और रेस्ट का टाइम वही 1 आवर का राउंड रखा है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा स्पोर्ट्स का रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। तो वहाँ पर भी हम लोग 4 to 7 एक क्लास उनका अरेंज कर रहे हैं। जिस 4 to 7 के क्लास में वो बिल्कुल IIT बेस्ड जो लेक्चर्स हैं उससे रिलेटेड ही केवल ओनली पढ़ेंगे, और उसके बाद 7 के बाद में 1 आवर वो अपना रेस्ट वगैरह का जो रहेगा वो चीज़ करेंगे। और 8 के अराउंड वहाँ पर जैसे लंच वगैरह या डिनर का 8:30 का टाइम है। 8:30 के बाद 9 तक फ्री होने के बाद फिर 9 से उनका शेड्यूल स्टार्ट होगा, जहाँ पर टीचर डाउट के लिए बैठेंगे और 1-to-1 डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम चलेगा और टारगेट बेस्ड रहेगा। जैसे कि हम लोग, स्पीड भी मैटर करता है। जैसे IIT JEE में अगर बात करें तो मेंस के एग्जाम में 300 मार्क्स का होता है, 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो टाइम भी बहुत मैटर करता है कि स्टूडेंट कितने टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग स्टूडेंट्स को टारगेट देंगे कि ये टाइम है आपका, इस टाइम में इतने क्वेश्चंस आप करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस पर आगे बढ़ो, उसको टीचर के साथ डिस्कस करो। तो इस तरीके से ये प्लानिंग रहेगी। और 9:30 के बाद फिर से स्टूडेंट्स का सर एक स्लॉट और है 9:30 से 11 तक।
उसमें स्टूडेंट जो भी उसका होमवर्क है या जो भी चीज़ें हैं उस टाइम को एज ए लाइब्रेरी की तरह यूज करेंगे, और लाइब्रेरी की तरह यूज करके वहाँ पे भी उनको अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो नेक्स्ट डे जो हमने टाइम बनाया है स्टूडेंट का 9:30 तक वाला, 9:30 तक के स्लॉट में वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं टीचर्स के साथ। ठीक है, तो अभी मैं हिमांशु सर को थोड़ा इनवाइट करता हूँ, टाइमिंग्स हो गई, बाकी और किसी को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकते हो। मेरा नाम हिमांशु है और मैं PW आकाश में फिजिक्स एज अ टीचर टीच कर सका हूँ। और गौरव सर ने हमें मौका दिया है कि आप सारे टीचर कंबाइन होके, जो गांव के बच्चे हैं, थोड़े से विलेजेस के बच्चे हैं और कम अमाउंट में, फीस भी बहुत कम है, तो बच्चों को इतने में ही स्कूल प्लस कोचिंग प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे एक्चुअली सबसे सर ने सब बता दिया कोर्सेज क्या है। अब तुम टाइमिंग भी देख रहे होगे, इतनी हार्ड टाइमिंग है एक्चुअली, ठीक है, इतनी तो शायद आपकी भी नहीं होगी। तो सबसे बेसिक बात क्या है, हम यहाँ पे बच्चों को क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा टूर वगैरह भी होता है बीच में। ये नहीं कि बच्चों को कंप्लीटली हमने शेड्यूल दे दिया है, टाइटली शेड्यूल है बच्चों का। बीच में बच्चों की काउंसलिंग भी की जाती है और बीच बच्चों को ट्रिप भी किया जाता है यहाँ पे। तो हम बच्चों को बेसिकली यहाँ पे काउंसलिंग, ठीक है, और इस सब से हम बच्चों को क्लियर आउट करते हैं। बच्चों में आजकल फियर होता है, ठीक है, कि पेरेंट्स ने हमें दबाव में IIT JEE और ये कोचिंग के लिए हमने भेज दिया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दबाव में इस चीज को करते भी हैं, बट क्या होता है, हम टीचर्स कोचिंग के साथ उस फियर को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यही होता है ना सब, बताइए। एक्चुअली मेन बेसिक फंडा क्या है यहाँ पे, कि बच्चा क्या कर रहा है, कोचिंग कर तो रहा है पर उसके साथ साथ उसको दबाव भी है। तो उस दबाव को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे के दबाव को हम, प्रेशर को कम करते हैं और उसको धीरे धीरे हम उसको फाउंडेशन के साथ उसको हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। पर हुआ तो आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं, मैं नाम यहाँ से स्टेज से नहीं लूंगा, आसपास के जितने भी स्कूल्स हैं हमने सारे विजिट किए, सबका फी स्ट्रक्चर जाना, बच्चों से मिला, क्वालिटी देखा कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, हमें किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये पाया कि किसी का फीस 6th क्लास का 7,000 रुपीज है, 6ठी क्लास का मैं बता रहा हूं, किसी का 8,500 रुपया है। मतलब नर्सरी से लेकर के ऑन एंड एवरेज हमने निकाला 12वीं तक का फीस, तो मैं ये पाया कि नर्सरी क्लास का मिनिमम फीस लगभग 4,000 रुपया है और 12वीं तक का फीस जाते जाते 9,000 रुपीज हो जाता है जी। ये मंथली फीस है, केवल एग्जामिनेशन या एनुअल फीस सब अलग से, सब अलग से। तो ये सिर्फ मंथली फीस है। SDM पब्लिक स्कूल ज्वाइन करते ही पहला वीक में हमने यही काम किया। उसके बाद हम अपना फीस कंपेयर किए तो हमारा फीस कितना था भाई, नर्सरी का 1,200 रुपया। सर को रिक्वेस्ट करके मैं बोला सर कम से कम 2,000 रुपया करिए, मान नहीं रहे थे, जबरदस्ती करना पड़ा कि ना 2,000 रुपया कम से कम किया जाए नर्सरी का। उस और उसके बाद 12वीं तक जाते जाते हमारा है 45,000 रुपीज, दैट्स इट। तो हमने क्या पाया कि भाई, सॉरी 4,500 है, 100 ही लिखा है सर। जो क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं उसमें 45 भी कम पड़ जाएगा बाद में। तो हमने, अच्छा हमने क्या पाया कि जिनका फीस है 9,000 रुपीज, उतना में तो भाई हम लोग स्कूल का फीस, रहना खाना हॉस्टल वगैरह सब दे रहे हैं। बिल्कुल 10,000 रुपीज हमारा
ये देखो कि 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक हमारा जो एनुअल चार्ज है 1,20,000, मतलब 10,000 रुपया पर मंथ पड़ता है लगभग, ओनली 10,000 रुपीज। जो अदर स्कूल्स क्या कर रहे हैं, हॉस्टल के साथ बता रहा हूं, जो अदर स्कूल सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्कूलिंग का चार्ज, एनुअल फीस, एडमिशन फीस हटा करके। समझ में आया? ये बुक्स वगैरह इंक्लूडेड। इसमें आप लोगों का जो शेड्यूल है उसके अलावा हर रोज बच्चों को जूस, दूध, फ्रूट्स, स्नैक्स, इन सब के व्यवस्था के अलावा हर 5-10 बच्चे पर लॉन्ड्री के लिए कपड़े धोने वाले सब लोग वहां अपॉइंटेड हैं। बच्चों का कपड़ा धोना, प्रेस करना, सारा काम अवेलेबल है भाई। एज ए पेरेंट्स हमने ये सोचा कि भाई मेरे इतना केयर बच्चों का कोई पेरेंट्स घर पर नहीं करते हैं जितना हमारे कैंपस में हॉस्टल में किया जा रहा है। हकीकत है। 9-10th का फीस है, ईयरली है 130, 1,30,000। 11-12th का ईयरली है 140, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपका जो आपका लग रहा है फीस वही फीस है। इसमें स्कूलिंग का अलग से निकालो आप, तो पर मंथ कम से कम 5,000 निकाल लो, 60,000 तो स्कूलिंग का ही हो गया। तो रहने खाने समझ लो फ्री में है। उसमें आर्चरी है, गेम से शूटिंग है, बंदूक चलाओ, तीर चलाओ, भाला फेंको, सब कुछ है भाई। तो आखिरी में ये कह रहा हूं कि 1 मिनट, लिमिटेड सीट्स हैं। जिन बच्चों के आपके कोई रिलेटिव हैं जो कि हॉस्टल फैसिलिटी हमारा अवेल करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं आपके साथ रह चुका हूं, बहुत बच्चे जो नए वाले बैच को छोड़ करके सारे मुझे जानते हैं, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि इससे बेहतर आपको मुझे नहीं लगता, मेरे जानने में पूरे इंडिया में इतना कम फीस में इतना बेहतर फैसिलिटी हो ही नहीं सकता। और वो भी गारंटी के साथ कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में 90% प्लस सबका रहेगा, और जो थोड़ा इंटेलिजेंट है 95 प्लस। दूसरा, अभी से जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं, स्कूलिंग प्लस नीट, स्कूलिंग प्लस जेई, स्कूलिंग प्लस एनडीए, या स्कूलिंग प्लस अदर गवर्नमेंट जॉब, ये बेसिक फाउंडेशन क्लियर करके भेजेंगे तो जो हमारा 12वीं के बाद गुरुकुल में बच्चा आएगा, आपसे आगे 6 मंथ में आपसे आगे निकल जाएगा, ये गारंटी है। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है गौरव सर्स गारंटी प्रोग्राम, GGP।